नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज आजमगढ़ पूर्वांचल यूट्यूब चैनल। मैं विजय प्रताप यादव। आइए हम आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। क्या है? कारखाना है, उद्योग है, उसमें तरह तरह के गढ़ करके भेजा जाता है निकाल करके। हम लोग उसको गलत संगत में लेके उससे बड़ा लाभ लेने कहीं चले जाएं तो अलग चीज है। बहन मायावती जी ने एक यादव के बेटे पर विश्वास जगाते हुए हमें 22 में चुनाव लड़ाया, और हमने भी सोचा कि भाई चलो, एक तरफ 40-50 हजार वोट है। हमारा दलित समाज पांव फैलाया था कि शंकर जी आइए, हम आपके साथ हैं, लेकिन हमारा समाज जो है हमें दुत्कार दिया। वो लगा डायरेक्ट मुख्यमंत्री बनाने। अगर वो सोचा होता कि हमारा एमएलए बनेगा और हमारा एमएलए जो है मुख्यमंत्री बनाएगा। बहन जी ने सर्वप्रथम माननीय कांसी राम जी ने रामकृष्ण यादव, जबकि दो एमएलए एमपी का चुनाव लड़ रहे थे दिग्गज यादव नेता, चंद्रजीत यादव और राम नरेश यादव आजमगढ़ सदर से लड़ रहे थे, और बहन मायावती जी ने रामकृष्ण यादव जी को विश्वास जता के टिकट दिया था। और थोड़ा समाज जो है मिल गया, अपना दलित समाज के लोग खड़ा होकर के हाथ लगा के गोद में उठा लिया, तो उस समय सांसद हो गए। करेली यादव को 2-3 बार टिकट देके विधानसभा जिताया, मंत्री भी बनाया। अब उससे बड़ा पद लेने के लिए कहीं और चले गए, लेकिन कुछ पता नहीं चला वहां जाने के बाद। यहाँ आपके ये रमाकांत यादव जी, उमाकांत यादव जी विधायक भी हुए, सांसद भी हुए, दोनों भाई सांसद हुए, एक लालगंज, एक यहाँ से सदर से और एक मछली शहर से। उससे बड़ा लाभ लेने के लिए कहीं और चले गए। आज स्थिति देख ही रहे हैं उनका क्या हो रहा है, कौन सा मेडल मिल रहा है। यही हमारे श्याम नारायण भाई थे, लड़े और दलित समाज ने उनको गोद उठा लिया। फिर वो चले गए दूसरे का बड़ा लाभ लेने के लिए, लापता हो गए। माने यही देवरिया से लोकसभा यादव जी लड़े थे, कुशीनगर से लड़े थे, और क्या नाम है प्रोफेसर थे आपके मछली शहर से जीते थे यादव जी। इस बार भी शायद लड़े थे, लेकिन कटपट थोड़ा सा वोटों से हार गए। तो साथियों, एमएलए आप अपना बनाइए। दलित समाज आपके लिए हाथ फैला के खड़ा है, जैसा कि हमारे मुख्य अतिथि जी ने कहा है। अगर हमारा समाज अगर 10% दे दिया तो मुझे ज्यादा की जरूरत नहीं थी, तो 50% का 80% माइनॉरिटी के लोग हमारे साथ बैठे थे देने के लिए। लेकिन कहीं न कहीं चूक हुई, हो सकता हम नहीं फिट हो पाए, नहीं पसंद आए उनको अपने समाज को। लेकिन अभी बहुत भविष्य है, और मैं इस अपने आवास पे मैं अपने मुख्य अतिथि जी का, विशिष्ट अतिथि जी का लोगों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। और आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग भाईचारा, जब हम किसी समाज के पास जाएंगे, किसी व्यक्ति के पास जाएंगे, छोटा सा उदाहरण है, आप यहाँ से बस में बैठिए और लखनऊ जाइए, एक सीट पर पहले तो आप दूसरे वाले को बैठने नहीं देंगे, दूसरे व्यक्ति को बैठने नहीं देंगे, और किसी तरह वो बैठ भी गया तो 1 घंटे तक कोई किसी से बोलेगा नहीं। कि बोलता है, फिर कहेगा अच्छा भाई आपका क्या नाम है, कहे फलाना, कहाँ जाना है। माने वहां तक जाते जाते ऐसा घनिष्ठता हो जाएगी कि जब आप उतरेंगे, अच्छा भाई साहब चलिए नमस्कार, होता है कि नहीं होता। जिसको आप बैठने नहीं दे रहे थे वो बैठ गया, फिर वहां तक जाते जाते मीठा संबंध हो गया। उसी तरह से जब हम अपने किसी भी भाई के यहाँ बैठेंगे, दलित बस्ती में बैठे, चौहान बस्ती में बैठे, राजभर बस्ती में बैठे, अपनी बात करें, तो वो आपके लिए अपना खून देने के लिए तैयार है। जब आप जाते हैं अस्पताल में
बीमार होकर के जब खून की जरूरत पड़ती है तब ये नहीं पूछते देखता कि ये पंडित जी हैं तो इनका ब्लड है कि यादव जी हैं कि पासवान जी हैं कि किस बिरादरी के हैं। भाई सबसे गलत बिरादरी मनुवादी के नाम जो मनुस्मृति है उसमें कमर में झाड़ू, गले में घड़ा, कमर में झाड़ू, यही है, नीचे कोई नहीं है। उसका भी ब्लड अगर हमको जरूरत पड़ेगी तो चलेगा, ये नहीं कहेंगे कि हमको ब्लड की जरूरत नहीं है, हम ये फला का ब्लड है। भगवान ने जो दिया हमें उसमें कोई बंटवारा नहीं। आप नदी में जाओ, नदी में जाओ आप, ऐसा नहीं है कि पंडित जी चाहे शंकर यादव चाहे नदी सूख जाए, उसमें जो चाहे जाकर के आदमी भर पानी पिए, नहाए धोए जाए। आग है, प्रकृति ने बनाया है, ऐसा नहीं कि शंकर यादव जलाए तो ना जलाए और पंडित बाबा जलाए तो जल जाए, ठाकुर बाबा जलाए तो जल जाए। जो जलाएगा वो जलने लगेगा। हवा है, यहाँ सभी भाई हम लोग बैठे हुए हैं, तरह तरह के लोग हैं, सब लोग अपने मुंह से सांस ले रहे हैं, दे रहे हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई बंटवारा नहीं। जो समाज बनाया, जो समाज बनाया कुआं हम खोदते हैं और जब कुएं में पानी आ जाता है तो मालिक तो और हो जाता है। भवन आदमी बनाता है, कौन बनाता है? कोई बड़े आदमी बनाता है? वो छोटे छोटे कार्यकर्ता रहते हैं, श्रमिक, चौहान जी जोड़ने वाले हैं, राठौर जी जोड़ने वाले हैं, गर्दा देने वाले हैं, ईटा देने वाले। जिस दिन बन के तैयार हुआ उस दिन वो 10 मिनट भी उस घर में चाय भी नहीं पीने के लिए बैठाया जाता है। तो ये स्थिति है। तो अम्बेडकर जी ने ऊब गए थे जब धक्का खाए, पानी नहीं पीने दिया जाता था, साथ में बैठकर पढ़ने नहीं दिया जाता था। अब बताओ वो समय कैसा था। आज तो बहुत गली उम्र था कि हम एक होटल में जाके सब लोग बैठ लेते हैं। पहले यही इंसान है, जब कोई दलित बर्तन छू देता था तो उसको साड़ी पर रख दिया जाता था। क्या होता था उससे? भैंसी का हौदी झाड़ा, बर्तन का हौदी झाड़ेगा, पोछा जाए। अब वही घर में घुस के कुत्ता रोटी खा गया, जो 2-4 ठो बच गया वो, और वो बर्तन में फिर धो करके खाने लगेंगे, उसका जूठा खाने लगते थे। या दूध लेकर चाहे बाकी है। माने यह समाज को ही घृणित बना दिया। इस्लाम की बात करते हैं भाई, इस्लाम तो हिंदू धर्म जिसको कहते हैं, हिंदू धर्म, हिंदू शब्द में गाली है। अब लोग इतिहास, अगर उस समय जिस समय देश आजाद हो गया, मुख्य अतिथि जी, अगर ये पाठ्यक्रम में जोड़ दिया गया होता भारतीय संविधान, भारतीय संविधान के बारे में एक एक बच्चा जान जाता है। आज तक जब MA PhD कर रहा है वो भी संविधान पर PhD करता है। हर आदमी अपना हक हकूक जान जाता कि हमारा क्या अधिकार है। हम जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के गठन के पहले एक बहुत बड़ी आबादी जो है संविधान के बारे में जानती ही नहीं थी। इतना जानती थी कि हमको वोट देना है, वोट के अलावा उनको कोई ज्ञान नहीं था क्या करना। अरे चलो वोटवा दे देवे के देवे के है, पता नहीं, साड़ी पर दे देना। दलित है हमारा दलित समाज, साड़ी पर, टिकुली पर हम दौड़ जा जाते। क्या नाम राम सुंदर पाने लड़ रहे थे उस समय, कांग्रेस टिकुली गांव में बटा, वही टिकुली में सब वोट देते। लेकिन अब धीरे धीरे ये सोई हुई कौम को मैं बहुत ही आभार प्रकट करता हूं माननीय कांशीराम जी का, जिन्होंने संविधान के बारे में समझाया, अधिकार के बारे में समझाया। और जो दलित समाज नहीं समझ पाया तो उसको जो जाग गया, जब जाग गया तो अक्षयवर भारती, समय राम जैसे लोग विधानसभा में चले गए। करैली जी भी करेली राधा आजमगढ़ आते थे सब्जी मंडी, वो भी MLA हो गए, मंत्री हो गए, आज जाके झलुआ झूल रहे हैं। पार्टियां, मैं बोलूंगा तो देर हो जाएगी। उस दिन मैं जानता हूं, मैं भी माननीय मुलायम सिंह के बहुत करीब था, जैसे बैठे वैसे हम लोग बैठते थे। हम लोग चंद्रशेखर जी के साथ रहे। 1983 में कन्याकुमारी से किसी यादव का लड़का है जो इतना लंबा कार्यक्रम तैयार चला। मैं माँ बाप का अकेला घर का लड़का था, कोई जानता नहीं था।
जेल चला जाता था, लखनऊ गिराता होता था, सेंट्रल जेल भेज दिया गया। 2 महीने बाद निकले, उसी समय नाम नरेश जी आए थे, कैदियों ने खदेड़ लिया उनको कि हम लोग को 7 साल का 14 साल इन्होंने वो किया था, मुख्यमंत्री सरकार में कोई आदेश किया था, ताकि हम लोग को बैरेक में हल गए। उस समय तेजपुर गांव में लोग काटे जा रहे थे, 1000 1200 लोग काटे जा रहे थे तेजपुर गांव में। वहां से लड़के हवाई जहाज से आए थे, बाबा तू एकदम छोटे छोटे नए लड़के वो आतंकवादी हो गए थे। जब युवा हाथ में शस्त्र उठा लेगा उसको आप रोक लेंगे, गोली बंदूक से रोक लेंगे। यही नक्सलाइट बेल्ट हो गया, रोज वो आपको उड़ाए, आप उनको उड़ाए। मैं गया हूं नक्सलाइट बेल्ट दुद्धि में, बिनढंगम के एरिया में गया, रहने का मौका मिल गया। मैं चलो आज चलते नक्सलाइट कैसे होते। हालत ये है कि आप उनकी दशा को देख करके रोने लगेंगे। महुआ खाते हैं, महुआ। आप पहाड़ पे जो गड्ढे होते हैं उसमें जो पानी इकट्ठा होता है वही पीते हैं। उन्होंने इतनी बड़ी लड़की थी, मुश्किल से 12-13 साल, कपड़े फटे हुए थे, इतना बड़ा कट्टा नहीं थी। हमने कहा बेटा ये क्यों? कहा हमनी के मोहरे के बाद तो कुछ लोग के मार के मरे पा। तो जिसके मन में ये भावना आ गया कि हमको मरना ही मरना है, फोर्स लोग रोक लेगी उसको। हमने कहा कि क्यों तुम लोग टारगेट करते हो पुलिस वालों को? कहा कि उनके पास हथियार रहता है, बढ़िया बढ़िया हथियार रहता है। भाई आपने कब्जा कर लिया किस पर? बीड़ी पत्ता पर। बीड़ी के पत्ते तोड़ते थे, बाजार में बड़ा बनाते थे, बेचते थे। लकड़ी जंगल पर आपने रोक लगा दिया, जंगल की लकड़ी काटते थे, ले जाके बाजार में बेचते थे। सब पे आपने रोक लगा दिया, देख खाने के लिए कुछ नहीं। जब खाने के लिए कुछ नहीं लगेगा, अब पत्थर तो नया नया बन रहा है, कागज का एक से एक खूबसूरत। आप अपने अगल बगल में शहर भाइयों को देख लीजिए क्या स्थिति है। अगर भट्टे में जाके ईटा न पाते हंगत रात उनके यहाँ चूल नहीं जलेगी। कुछ नहीं हमने दिया। आज उनके आवास पर चले जाइए, मैं तो कभी कभी जाके बैठता हूँ। माने एक एल्युमिनियम का बर्तन जिसको थाली बोलते हैं शुद्ध नहीं पाएंगे। मैं कभी कभी कपड़ा मारने जाता हूँ, माने शुद्ध है वो घोंघा बोलते हैं हम लोग, तालों में मिलते हैं। जरूर के उनको दुआरे पर 150 घोंघा फुटल मिली। क्या उनको संविधान नहीं इजाजत देती? उनको भी वही अधिकार है जो हमें है, लेकिन हम उनके अधिकार को नहीं जाना पाते, पढ़ाई लिखाई कर नहीं पाते। अरे जिसके माँ बाप सक्षम से पढ़ा लिख लिए वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अगर हमारे बाप नहीं गए होते कलकत्ता भाग करके, मजदूर थे उषा कंपनी में, तो हम पढ़ लिए थोड़ा। जब पढ़ लिए तो संविधान भी पढ़ लिए, कुछ लोगों के मुंह से सुने तो जानकारी हुई। और जो अगर नहीं पढ़ते तो हम भी बल्टा टांगते, इधर से खटखटाते हुए दिएपुर जाते, दूध बेचते, उधर से दारू लेके आते। बताओ, तो जब समाज आगे बढ़ेगा, जब बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा, तो अपने आप परिवार आगे बढ़ने लगेगा। हमारा एक बेटा बीडीएस करके एमडीएस करके नहीं पढ़ाए होते, हम तो पढ़े इंटरमीडिएट, वो पढ़ा डॉक्टरी। एक लड़का जो खड़ा हुआ है बीए करके है बॉम्बे में, तो हम घर बुला लिए। तो जब हम नहीं पढ़ते, हम अपने से ज्यादा पढ़ाए, अब उनको तब्दील देना क्या करना है? तो जब हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे लड़की को, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, वो हक अपने आप संविधान ने दे दिया है हमको हक लेने के लिए। अगर बाबा साहब ना होते तो हम अभी 500 बरस पीछे रहते। जो हालत थी उस समय के लोग चारपाई को नहीं बैठने देते थे, आज भी वही हमारी हालत रहती। आज हम ऐसे पंखे के नीचे नहीं बैठते। किसी बाग बगीचा में अधपट्टी पहन के धोती राधा लोग पहनते थे, सर पे कपड़े नहीं रहते थे। हमने देखा है बचपन में, एक ही साड़ी में माँ रहती थी। आज भी वो तारीख देखना है तो चले जाइए सोनभद्र के इलाकों में, चले जाइए जो है नक्सलाइट पे, वो नक्सलाइट हमारे यहाँ कैसे है। ठीक उसी तरह से जैसे हमारा मुसहर भाई जीता है अपने
एक झोपड़ी यहाँ है, एक झोपड़ी वहाँ है, एक झोपड़ी वहाँ है। हमने कहा तुमको कहाँ से मिलता है? तुमने कहा कि पहाड़ तोड़ने के लिए आसानी से यहाँ बारूद मिल जाता है। तो पहाड़ तोड़ा जाता है गिट्टी उट्टी तो आसानी से उनको उपलब्ध हो जाता है। अब कुछ ऐसे लोग हैं जो व्यवसाय कर रहे हैं वहीं पर जा करके, बड़े बड़े लोग नौजवान हैं तो पढ़े लिखे हैं नहीं, जाओ एक काम करो, तुमको उसके लिए बदली दे रहे। नेपाल में माओवाद है, हिंदुस्तान में नक्सलाइट, वो भी माँ के गर्भ से पैदा होते हैं, वो भी। लेकिन हालत ये है एक एक महीने में नेपाल में लोग नमक लेके अपने घर पहुंचते हैं। एक एक महीना ऊपर से चावल लेके आएंगे पीठ पर ऐसे, एक महीना में घुरियाते घुरियाते नमक लेके पहुंचते हैं। अब बताओ क्या करेंगे आप अपने घर के? अगर आपके गांव में अगर मुसहर बस्ती हो तो एक दिन जाके आप बैठ जाओ उनके दरवाजे पर। अगर वो हथियार उठा लें तो सरकार कहेगी आओ आओ मुख्य धारा में आओ, हम तुम्हें सब कुछ देते हैं। तो साथियों, आप अपना प्रधान बनाओगे तो दलित बस्ती में जाओगे कि नहीं जाओगे? चाहे पंडित जी हो, कौन सा ऐसा दलित बस्ती में भाई हीरा रखा हुआ है? पंडित जी लोगों को देखा हूँ, पाऊ साहब को देखा हूँ, राय साहब को देखा हूँ, जाके माई बेटे नरिया पकड़ ली, ए भाई आशीर्वाद बदवा दीजिए। माँ सोचती है चलो भाई बाबू हो गया आ गई, नहीं कल्याण कर दे। लेकिन वो करे बदे अगर आवास होकर ना है तो करवट तक ना करनी हो गई। वोट तो ले लिए लेकिन ताका नहीं। वही हालत एमएलए लोगों को हो गई, वही हालत सांसद लोगों को भाई। पहले एमएलए वो होता था जो गांव में रहता था, लोगों से संपर्क करता था, लोग उसको खिलाते थे, चुनाव लड़ते समय सब कुछ देते थे। वो आता था तो काम करता था, फलाने जगह पुल बनावे के है तो फलाने जगह पुलिया बनावे के है तो फलाने के लड़का के नौकरी तक सिफारिश करे के है। आज वो जीता वो पैसा खर्च करके आपका ही हक वो खा रहा है। जो एमएलए है वो आपका हक खा रहा है। तो जो 5 करोड़ मिल रहा है वो आपको अपनी बपौती नहीं उसको मिली है, वो आपके विकास के लिए मिला है। अगर वो उससे विकास होता तो 5 साल में हम जानते हैं आधी बीमारी खत्म हो जाए। लेकिन पैसे का बंदर बांटा। आज निधि हमने कई बार बयान दिया था कि अगर समता मूलक समाज बनाना हो बेईमानी से दूर करके तो निधियां बंद कर दो, आधी भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। आधी का पूरा कोई खोजे पड़िए भैया प्रधान बनवा, हे चाचा एमएलए बनवा, खोजना पड़े। आज स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है, हर आदमी लालची हो गया। अब वो लालची है तो हम महालालची हो गए। भाई वो तो खाया 100 रुपया का दारू मुर्गा, हम कह गए उसका 50 लाख का अकेले। अगर वो चोर बन रहा तो तुम महाचोर हो रहे हैं। यही गणित जो है आज अधिकारी और नेता में हो गई है। डीएम सोचता है मैं तो चोर हूं, 5% लेता हूं, ये तो महाचोर है 50% जो 50 करोड़ ले रहा है, 25 करोड़ ले रहा है। इसलिए एमएलए और डीएम दोनों मौसेरे भाई हो गए, कोई किसी के खिलाफ। एक बार एमएलए टाइट हो जाते डीएम कहेगा साहब वहां के खरंजे की आपका वो आया है, जांच लिए, पता चल कि एमएलए साहब को पसीना छूटा था। अरे साहब जाने दीजिए, रहने दीजिए। 1 लाइसेंस दे दिया, जब तक डीएम रहेगा उसका गुलाम बने रहेंगे। लेकिन जनप्रतिनिधि में इतनी ताकत होती है कि अगर देवारा के नदी के किनारे बैठक के डीएम महोदय आवा है कि आपके प्रोटोकॉल में है, यहाँ की स्थिति को देखिए, इसका समाधान करिए। कहाँ से आई? जब एमएलए साहब जाकर 2 घंटा बड़े विश्राम कक्ष में बैठा था। पहले के लोग थे, यही मैं देखा हूँ। चंद्रशेखर जी बलिया जाते थे तो डीएमएसपी दोनों लोग आते थे। जागो बोले रामधन जी थे, दलित समाज थे आजमगढ़ के, दलित आयोग के चेयरमैन थे ऑल इंडिया। जब आजमगढ़ आते थे डायगोले में बैठते तो एसपी और डीएम सारे अधिकारी उनके पास पहुंचते थे। किसी डीएम क्या और अधिकारी क्या नहीं जाते थे, वो जाते थे तो
काम नोट करा देते थे, ये काम करके बताना हमको। आज तो अधिकारी चोर, एमएलए महाचोर। जब ऐसी स्थिति रहेगी तो विकास होने वाला नहीं। और ताकत आप में इतनी है, चाहे बना दो चाहे बिगाड़। जिस दिन आप अपनी ताकत को पहचान जाएंगे, उस दिन दुनिया की ताकत आपको झुका नहीं पाएगी और आपको अपनी ताकत को कोई झुका नहीं पाएगा, और ना तो आपको कोई विकास को रोक पाएगा। अब विकास जो है प्रधान जी के हाथ में। प्रधान जी बैठे हुए हैं, जो चाहे छोटा औकात में है, उतने में जिस चाहे जिस चेहरा पर घुरुरु खींच सकते हैं, घुरुरु खींच सकते हैं मिट्टी का, और जितना आएगा उसी में करेंगे। छोटा मोटा पुलिया बना सकते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि देवारे को उत्तर पुलिया की जरूरत कहीं नहीं है, पुलवे की जरूरत। अगर 10-15 पुल बन जाए तो मैं समझता हूं कि आधे देवारे की बीमारी खत्म। शाम आती है जब जाते हैं बीमार लोग, नाव से आ रहा है, पता चला कि आधा लोग चले जाते हैं सुधाम। स्थितियां ये। और जहां तक दलित समाज है, अब बंधे के उत्तर बता रहा हूं सर, महुला से लेके और हैदराबाद पुणे तक जाके वहां भी गोपालपुर में भी केवल दलित, यादव, मलाह, यही लोग हैं। पटेल समाज, पटेल। एक गांव भी वहां क्षत्रियों का नहीं। अगर रहा होता एक गांव नदी के किनारे हाजीपुर है, वहां जो है सड़क कहिए, बिजली कहिए, बैंक कहिए खुल गया। इस नाते मैं आप सभी